दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, आपका मित्र, आपका भाई। आज आपके बीच में एक एनपीएस के तहत भर्ती होने वाले नए साथियों के लिए एक नई खुशखबरी लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 1/1/2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं वो नेशनल पेंशन सिस्टम के अगेंस्ट माने जाते हैं। दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या होता है कि जब कोई आदमी कर्मचारी भर्ती होता है, उसका कैडर क्लर्क उसको CSRF वर्जन 1.5 फॉर्म देता है दोस्तों, जिसके अंदर की उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका बैंक डिटेल, उसका एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसकी पूरी पे की डिटेल, उसके अंदर कैंसिलेशन बैंक का चेक और नॉमिनेशन और कुछ और डिटेलें मांगी जाती हैं। दोस्तों, जब आप ये फार्म भर कर देते हैं तो वो फार्म जाता है दोस्तों अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको भेजता है NSDL में। दोस्तों, जब आपका फार्म अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पे आपको एक PPAN यानी कि परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर मिलता है। दोस्तों, वो 16 अंकों का होता है। उस 16 अंकों के बारे में मैं आपको बताऊं कि उसका क्या राज है, वो कैसे काउंट किए जाते हैं। दोस्तों, 1 से 4 के अंदर तो साल होता है जिस साल में आप भर्ती होते हैं। दूसरा नंबर 5 है, वो मिनिस्ट्री कोड होता है, किस मिनिस्ट्री के हैं आप, यानी कि रेलवे को उसके अंदर 5 कोड दिया हुआ है। 6 से 8 के अंदर दोस्तों जोन या प्रोडक्शन यूनिट, आप कहाँ के कर्मचारी हैं ये दर्शाता है। उसके बाद 9 से 11 अकाउंट यूनिट कोड होता है दोस्तों इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों 5 अंक बचते हैं। 12 से 16 वो एम्प्लॉय का नंबर होता है जो कि हर साल जनवरी से दिसंबर तक ही होता है और नेक्स्ट साल से फिर दूसरा नया शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको एक मैं बात और बताना चाहूँगा कि जो PPN होता है, वंस अलॉटेड विल नॉट बी चेंज्ड, जो एक बार अलॉट हो गया वो आपको परमानेंट अलॉट हो गया। दोस्तों, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया होता है, उसके लिए FNCA उसका नोडल ऑफिसर होता है। दोस्तों अब क्या होता था कि जब आपका फार्म NSDL में जाता था वो बाई पोस्ट जाता था, उसमें कई बार गुम हो जाता था, कई बार पहुंचने में देरी होती थी, तो बहुत सारी शिकायतें आती थी। उस शिकायतों का भी एक कारण था, कई बार RTI तक भी लग जाती थी और कर्मचारी को एक अननेसेसरी टेंशन हो जाती थी। उसके पीछे कारण क्या था दोस्तों कि जब कोई कर्मचारी को PPN नंबर अलॉट होता है, उसकी सैलरी तो शुरू हो जाती है, परंतु होता क्या है, उसका NPS नहीं कटता। NPS 10% जो कटता है कर्मचारी का, उसके साथ साथ सरकार का भी 14% कंट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों, उसमें अगर कर्मचारी के पैसे नहीं कटेंगे तो सरकार के भी पैसे नहीं मिलेंगे, इससे उसको 24% का नुकसान है, जबकि वो मिलने हैं, परंतु कर्मचारी को टेंशन हो जाती है जब तक नहीं मिलते। उसके पीछे क्या होता है कि जब तक प्राण किट नहीं आती तब तक वो पैसे नहीं मिलते। प्राण किट आती है जिसमें कि 12 अंकों का एक आपको कार्ड दिया जाता है, जो कि आपका एक यूनिक नंबर होता है, उसको आप आई कार्ड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों की परेशानी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक निर्णय लिया दोस्तों कि जैसे हर चीज़ अब ऑनलाइन होती जा रही है, ठीक उसी तर्ज पर दोस्तों RBA नंबर 80/2020 डेटेड 12/10/2020 को निकला है, जो कि सभी हिंदुस्तान के जितने भी जोन है या PSU हैं सभी PFA को मार्क है। उसके अंदर ये सलाह दी गई है कि आप ऑनलाइन प्राण डोनेशन मॉड्यूल यानी कि OPGM करें। तो दोस्तों, यही आपके लिए खुशी की बात है कि अब जो नए बच्चे NPS के अगेंस्ट भर्ती होंगे उन्हें इन फार्मों के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा और वो अपना NPS नंबर लेने के लिए, अकाउंट्स लेने के लिए अब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसके लिए NWR, RCF, DMW, SWR इत्यादि में ये लागू हो चुका है। बाकी रेलवे बोर्ड ने बाकी सभी रेलवे यूनिट्स या रेलवे के जितने भी जोन हैं उन्हें अनुरोध किया है कि आप भी अपने अब भर्ती होने वाले कर्मचारियों को ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि उसका टाइम भी बचे और उससे कर्मचारी का हित भी हो। दोस्तों, इसमें जो आपको प्राण किट आएगा उसका 12 डिजिट होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जो आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, P ब्रांच के लिए भी, अकाउंट्स के लिए भी और कर्मचारी के लिए भी, इसमें हित है। जो वो टेंशन या जो उसमें वो टाइम खराब करता था, वो क्या करेगा दोस्तों, वो रेलवे की प्रोडक्टिविटी के लिए
काम करेगा, उससे रेलवे की प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। तो दोस्तों यही मैं आपके लिए एक नई बात लेके आया था कि जो मेरे नए साथी रेलवे में या और किसी भी डिपार्टमेंट में एनपीएस के तहत अब भर्ती होने जा रहे हैं, उनको अब ऑनलाइन ओपीजीएम अडॉप्ट करना होगा, ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल में जाना होगा। दोस्तों अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।